ये डुप्लीकेट जो है इसका आदमखोर टाइगरों का बादशाह का लोग बहुत डुप्लीकेट कर रहे हैं, तो ये फोटो देखकर और नंबर मेरा देखकर ही खरीदे। ये अपना आदमखोर टाइगरों का बादशाह। ये देखिए, ये क्वालिटी देखिए दोस्तों, आदमखोर टाइगरों का बादशाह है। 6 तार है ये देखिए 6 तार देखिए, आराम से ये देखिए। लेकिन यही प्लास्टिक होता तो आप पूरी जी जान लगा देते तो वो भी ना टूटता। तो हम ये चाहेंगे कि 1 2 3 से आप काम करेंगे और 1 2 3 सारे गुजरात अहमदाबाद में फैलेगी। सारे शौकीन भाई हमारे वही यूज करेंगे, 12 महीने शौक करेंगे, इसका मनोरंजन होगा सबका। और वो डोर नॉर्मल हवा में लड़ेगी। आप कोई सी पतंग बांधिए, अगर मोटा धागा लड़ाएंगे तो वो हवा नहीं है तो क्या करेंगे। मोटा मार्गा देखिए, बनाते तो सभी हैं, सब मैं भी बनाता हूँ जी, लेकिन ज्यादातर मोटे मांझे का मसाला जो होता है वो छूटने के संकेत ज्यादा रहते हैं, टूटता, क्योंकि वो तो जानलेवा है। हाँ भैया, इसी वीडियो के माध्यम से हम कहना चाहेंगे दिल्ली के जो मेरे भाई हैं बहुत ज़्यादा चाइनीज़ प्लास्टिक उड़ाते हैं, मत उड़ाइए भाई। जहाँ जहाँ से देख रहे हैं आप इस वीडियो को, चाइनीज़ प्लास्टिक को बिल्कुल त्याग कर दीजिए। कॉटन के बहुत सारे अच्छे अच्छे मांझे आते हैं, आप यूज़ करिए। वो लड़ने में भी अच्छे होते हैं, लड़ने में भी, और आपका हाथ भी नहीं ख़राब होगा, यानी आप प्रॉपर पतंगबाजी कर पाएंगे। बहुत नाम सुना है हम लोगों ने इस मांझे का, काला बाज। आए हैं हम लोग जुबैर भाई के यहाँ और समय हो रहा है करीबन 12:30 बज रहे हैं। तो अड्डे जो हैं अब लपेटने वाले हैं, तो ये मांझों को लपेट रहे हैं। बहुत ही शानदार मेकर्स में एक। समय मुझे ज़्यादा लग गया यहाँ तक पहुँचने में, बस यही कहूँगा। क्या हाल है जुबैर भाई आपके? बढ़िया भाई। क्या काम चल रहा है आज? आज यही बन रहा है आपका खूंखार शेर और ये कालाबाज। खूंखार शेर, कालाबाज, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया इनके ब्लॉग आते हैं। खिलाड़ी चाहे छत का हो चाहे मैदान का हो, इनकी डोरें हर जगह पसंद की जाती हैं। और सबसे अच्छा है इनका रेट भाई साहब। रेट आपको ऐसा है कि 2300-2400 रुपये में इनकी जो ये काला बाज मिल रहा है, जो ये बांध रहे हैं, करीबन ऐसा ही प्राइस है मार्केट में। कोई 2300 में बेचता है, कोई 2400 में, वो अपने हिसाब से। बहुत ही शानदार मांझा है। इसके ऊपर भी एक ब्लॉग आता है, जो टॉप ब्लॉग क्या है, तो कालाबाज 2 सुपरस्टार है। कालाबाज 2 सुपर स्टार करके इनका मांझा आता है। लच्छी पे वो होता है, डबल कोट भी होता है, लच्छी भी होता है। हाँ, तो मेहनत वो बता रहे हैं कि किस तरह से होता है। और इनके कुछ ब्लॉग्स मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। हम लोग सभी लोग यहीं पे हैं, क्योंकि अब हम लोग थक चुके हैं, तो हम लोग ने कुर्सियों का सहारा लिया हुआ है। अश्वनी भाई भी आज आए हुए हैं और कालाबाज को देख के बोल रहे हैं कि भाई बहुत ही शानदार। देखिए, इनका भी मांझा आता है अश्वनी भाई का हमारे, लेकिन एक कारीगर दूसरे कारीगर की तारीफ़ तभी करता है जब वो मांझे में खासियत देखता है। और जुबैर भाई के बारे में हम बताएंगे कि भैया इनको जो है जानकारी बहुत है। मैंने इनका जो वीडियो है अपने मोटा भाई चैनल पे देखते थे हम अक्सर, और बहुत ही जानकारी देते थे वो भी। हालांकि अभी वो जॉब में व्यस्त हो गए। क्यों जुबैर भाई? जी हाँ, बॉम्बे में जॉब में व्यस्त हैं। हाँ, अभी वो फ़िलहाल व्यस्त हैं। हमारे मोटा भाई ऑफिशियल करके उनका चैनल है, उन पर बहुत सारी वीडियोस हैं। और वहीं से मैंने कालाबाज को जाना था। और बहुत सारा खिलाड़ी लखनऊ का लड़ाता है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी। ये भी सीबीगंज का एरिया ही तो कहलाता है। सीबीगंज। क्या एरिया है ये? बादशाह नगर, सीबीगंज, बरेली। अच्छा, बादशाह नगर। बादशाह नगर तो लखनऊ में भी है। और ये यहाँ पे पूरा अड्डा लगा हुआ है, अलग अलग ब्लॉक्स पे काम चल रहा है। तो 1 2 3 में इनका बहुत नाम है, मैं बता दूं आपको। 1 2 3 में तो भाई बहुत ही अच्छा नाम है। साथ में क्योंकि हमारे आज बाबू भाई आए हैं गुजरात अहमदाबाद से, और सैंडी भाई को तो खैर जानकारी है ही है। 8400 में बहुत बड़ा नाम है। 8400 में बहुत बड़ा नाम है ना। क्वालिटी क्या है इनकी? एक नंबर। एक नंबर। दिल्ली में बहुत लोग इनकी 1 2 3 की डोर लड़ाते हैं। 1 2 3 के तो तमाम जगह लड़ाते हैं लोग दिल्ली में। हाँ, कालाबाज वाकई बहुत ही ज़्यादा लोग लड़ाते हैं। टूर्नामेंट्स वगैरह में भी बहुत ये मांझे लड़ते हैं दोस्तों। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग उस रास्ते पे हैं जिस पे हर एक बेहतरीन कारीगरों से मिलवाने का जो मैंने वादा किया है,
वो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ यहाँ पे आके। सिर्फ गिने चुने 8-10 कारीगर 12 कारीगर हैं इस लिस्ट में, बहुत ज़्यादा तीम झाम नहीं है। हमारे ज़ुबैर भाई का आता है काला बाज, ये देखिए, ये तो खैर लड़ता ही है। अब एक और भी अच्छा ब्लॉग आ गया है इसके ऊपर, नाम की पहचान दी है। हाँ, काला बाज ने इनको फेमस किया सबसे ज्यादा। काला बाज से ही मेन नाम हुआ है कहीं ना कहीं, वाकई ये बात सच है। तो 9 कोड वगैरह पे कैसा काम होता है ज़ुबैर भाई? 9 कोड पे भी बनाते हैं, 12 कोड पे भी बनाते हैं, बहुत और बढ़िया, 16 कोड पे भी बनाते हैं, सब पे बनाते हैं। यानी सभी का ख्याल रखते हैं। हाँ बिल्कुल, हर 6 तार से सभी भी बनाते हैं, लेकिन 4 तार कभी नहीं बनाते। 4 तार नहीं बनाते। तो बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे आके कहीं ना कहीं इनके अड्डे पे। और हमारे देखिए बाबू भाई बैठे हुए हैं। तो गुजरात अहमदाबाद, मैं फिर से बोलूँगा 9 कोड का क्यों ना कहीं चलन होता है। बहुत रिक्वायरमेंट आती है इनकी भी मांझे की, हाँ तो खास मिलने आए थे जी, नसीब अच्छे मिल गए साहब। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यहाँ ज़ुबैर भाई से बोलना चाहूँगा कि देखिए ये हैं हमारे बाबू भाई, बहुत ही अच्छा काम ये करते हैं गुजरात अहमदाबाद में। तो कहीं ना कहीं सीज़न का ही मेन काम है इनका। अब ये चाह रहे हैं कि वहाँ की पतंगबाजी जो है सीज़न पे ना डिपेंड करे, मतलब जब समय मिले तो लोगों को पतंग उड़ाना चाहिए, किसी भी मौसम में, किसी भी मौसम में जब समय ये मिले। अच्छा रहता है ना। हाँ उसमें लोगों को वहाँ तो वैसे उत्तरायण के समय पे हाँ, ये 2 दिन ही लड़ती है, 2 दिन ही लगते हैं। 14-15 जनवरी। जी जी, तो मेरे हिसाब से तो वहाँ शौकीनों को हाँ। ज्यादा से ज्यादा पैदा करना चाहिए। हाँ, पतंग को आगे बढ़ाने के लिए जी जी, ये लगे हुए हैं हमारे बाबू भाई, गुजरात अहमदाबाद से आए हुए हैं। और ये जो मांझा है अब गुजरात अहमदाबाद में भी आपको मिलेगा, क्यों मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो बाबू भाई से आप संपर्क करें और क्वालिटी 1 नंबर चाहिए, 1 नंबर। और जैसे चाहे लड़ाइए, चाहे फंसा के लड़ाइए, चाहे खींच के लड़ाइए, हाँ दिल खोल के लड़ाइए। ये है बात हमारे ज़ुबैर भाई के, बिल्कुल भरोसे के साथ आपसे बोल रहे हैं कि भाई अगर मांझा आपको दिया जा रहा है तो ये खिलाड़ियों का, मैंने क्या कहा, मैं जितने लोगों से मिलता हूँ आपने देखा होगा वो खिलाड़ियों के मांझे बनाते हैं। शौकीनों के जैसे दुकानदारी वाले मांझों के पास में जाता ही नहीं हो ज़ुबैर भाई, आपने आज तक देखा ही होगा। मतलब ज़बरदस्ती के ये लोग बात तो सही कह सिर्फ रहे क्वालिटी की तलाश होती है, क्वालिटी से ब्रांड बनता है। और आज हमारे ज़ुबैर भाई खुद ब्रांड हैं और ब्रांड यहाँ पे बैठे हुए हैं, निगरानी में इनके सारे कारीगर हैं यहाँ पे, और बहुत ही शानदार काम होता है। सीबीगंज में इनका अड्डा है, बादशाह नगर, देख सकते हैं। ये जितने भी अड्डे आपको दिख रहे हैं सब इन्हीं के हैं। और हर जगह इनका जो माल है, जो मांझा है, रिक्वायर रहता है। शानदार से शानदार इनका रिज़ल्ट आता है। समझ में नहीं आ रहा है आप। सिस्टम खराब हो जाता है इसलिए। का नाक काला नाक, नागों का नाक काला नाग है क्या? ये है, ये देखिए, ठीक है। जी। उसके बाद में हमारा फिर आया था एक गौडजिला। गॉडजिला, ये देखिए, नाम बहुत खतरनाक रखे हैं आपने। उसके बाद में फिर हमारा ये आया आपका कालाबाज। कालाबाज, ये देखिए। इसके बाद में अब जो बना है हाँ, वो कालाबाज 2 सुपरस्टार लच्छी। तो ये है इनकी जर्नी यहाँ तक, कैसे कैसे ये आगे बढ़े। लोगों ने डिमांड की, खिलाड़ियों ने भरोसा जताया, और खूंखार शेर भी है। ये खूंखार शेर है, इसका भी बड़ा नाम है। अच्छा, आदमखोर टाइगर का डुप्लीकेट बहुत करते हैं लोग। तो हाँ, ये वाली जानकारी दे दीजिए। ये डुप्लीकेट जो है इसका, आदमखोर टाइगरों का बादशाह का लोग बहुत डुप्लीकेट कर रहे हैं। तो ये फोटो देखकर और नंबर मेरा देखकर ही खरीदे। शौकीन कोशिश करें कि अगर कोई शौकीन भाई है, शौकीन का मतलब जिसको जानकारी नहीं है पतंग की, सिर्फ जैसे तैसे पतंग लड़ाता है, देख के यूट्यूब पे खरीद लेता है, तो ये नंबर लिखा हुआ है, एक बार जरूर नंबर से कॉल कर लें। ये और लड़का हमारा लखनऊ का यही। अरे शाबाश, अपना भाई है, भाई है हमारा भाई। इसको देख ले अगर मुझे ना पहचान पाए। बिल्कुल बिल्कुल, और शाबाश। ये जब इसकी मोछे नहीं थी जब से ये अब इसको जवान हुआ है तो दोबारा फोटो लगाया ये हम तो शाबाश हैं। और केडी भाई जी, इनका मतलब वहाँ पे गेम चलता है और बहुत अच्छा गेम लड़ता है वो। बहुत पुराने दोस्त हैं। सन 2000 से मैंने जब काम चालू किया था तो सबसे पहले मुलाकात उन्हीं से हुई थी मेरी। उन्हीं से हुई थी। तो आज मुझे 24 साल, मतलब 25 साल हो ही गए काम करते हुए। तो ऑल इंडिया में तमाम मांझे इनके जो लड़ते हैं, ये अपना आदमखोर टाइगरों का बादशाह। ये देखिए, ये क्वालिटी देखिए दोस्तों, आदमखोर टाइगरों का बादशाह है ये। नंबर यहाँ पे लिखा है, अगर आप दुकानदार हैं तो ज़रूर यहाँ से जुड़ें। शौकीन लोगों को पता नहीं ये देते हैं कि नहीं डायरेक्ट, मुझे आइडिया नहीं है। ज़्यादातर दुकानदारों से ही काम होता है। अच्छी बात है ये, अच्छी बात है। और जो भी दुकानदार काम
करना चाहता है, जुड़ना चाहता है, इनसे इनकी अवेलेबिलिटी पूछ लें कि ये दे पाएंगे कि नहीं ज़रूर। और क्वालिटी देखिए भाई साहब, क्वालिटी में कोई कमी नहीं, क्योंकि भाई मैं खुद ही क्वालिटी की चीज़ें, मैं क्वालिटी पे बात करता हूँ। और क्वालिटी का मतलब मैंने क्या बोला, कई लोग बैठ के क्वालिटी बोला करते हैं और जैसा तैसा काम किया करते हैं, वो सब नहीं। क्वालिटी का मतलब ब्रांड भाई, और ब्रांड बनता है मेहनत से। और ज़ुबैर भाई ने इस ब्रांड को ब्रांड बनाया है मेहनत से। और हम लोग आए हैं, फिर से बता दूं, ज़ुबैर भाई के अड्डों पे। और प्लस इनको जो है मसालों की जानकारी बहुत है। कहीं ना कहीं मैंने अभी मोटा भाई के चैनल पे देखा था, सब कुछ बताते हैं कैसे क्या होता है, क्या क्या, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। वैसे तो सबको अब सब कुछ मालूम ही है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि मंझे में क्या क्या डलता है। जैसे बहुत सारे लोग उल्टी सीधी चीज़ें डाल रहे हैं, वो सब नहीं डालना चाहिए भाई। प्राकृतिक चीज़ें डालिए, नॉर्मल मांझे को रखिए। तो क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं मांझों में, ऐसे ही मतलब कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बताइए। जैसे मांझे को टेम्पर लाने के लिए क्या होता है? टेम्पर लाने के लिए सबसे मेन चीज हमारी चावल जो होता है बासमती का, हाँ, वो लगाते हैं। ठीक है, बासमती चावल, बासमती का चावल लगाते हैं। फिर देसी जड़ी बूटियाँ आती हैं, हाँ, तज है, तज, और ये क्या नाम है, सिंगरम वगैरह। नहीं सिंगरम वगैरह कुछ नहीं। हाँ, वो सब मैंने सुना है, इसलिए बोल रहा हूँ। बताते थे हाँ, लेकिन ऐसा नहीं। हाँ, और दूसरी चीज ये मतलब जैसे कि जो होता है ना, ये सब गोल होता है, हाँ, हाँ, ये डालते हैं। नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल चीज डालते हैं। ये तो खाने वाली चीज़ है कहीं ना कहीं। बेल पत्थर होता है, एक जड़ी बूटी होती है, बेल पत्थर हाँ, होता वो है, ये चीजें डालते हैं। हाँ। बस ये, और कोई भी गलत चीज हम इसमें इस्तेमाल करते ही नहीं। नहीं करना चाहिए, क्योंकि चावल हम टाइट पकाते हैं, ठीक है, उससे हमारा टेम्पर भी आता है, हाँ, सही है, और शौकीनों को मजा भी आता है। मेन काम यानी चावल करता है, चावल का ही काम है इसमें सबसे ज्यादा, चावल जी। और ये मैदा लकड़ी, मैदा लकड़ी जी। अच्छा, तो ये सारी चीजें देखिए, इनको बहुत जानकारी है। कोई भी चीज ऐसी नहीं डालते हैं इससे किसी का नुकसान हो। सही बात है। और वैसे भी 123 का धागा या 8400 का धागा या 9 कॉर्ड है, ये होता कॉटन है, ये तुरंत टूट जाता है पानी में आते ही खत्म, समझ तो लीजिए। ये 6 तार है, ये देखिए 6 तार, देखिए आराम से ये टूट जाएगा। देखिए। लेकिन यही प्लास्टिक होता तो आप पूरी जी जान लगा देते तो वो भी ना टूटता, क्योंकि वो तो जानलेवा है। हाँ भैया, इसी वीडियो के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, दिल्ली के जो मेरे भाई हैं बहुत ज़्यादा चाइनीज़ प्लास्टिक उड़ाते हैं, मत उड़ाइए भाई। जहाँ जहाँ से देख रहे हैं आप इस वीडियो को, चाइनीज़ प्लास्टिक को बिल्कुल त्याग कर दीजिए। कॉटन के बहुत सारे अच्छे अच्छे मांझे आते हैं, आप यूज़ करिए। वो लड़ने में भी अच्छे होते हैं, लड़ने में भी, और आपका हाथ भी नहीं ख़राब होगा, यानी आप प्रॉपर पतंगबाजी कर पाएंगे। तो हम लोग फ़िलहाल ज़ुबैर भाई के यहाँ हैं और इनके मंजों को हम लोग देख रहे हैं। ये सारे मंजे अवेलेबल होंगे दिल्ली में सैंडी भाई के पास, और अब अहमदाबाद गुजरात वालों को भी ये शानदार मंजे मिलेंगे। क्यों जी जरूर ज़ुबैर भाई, क्यों नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, जरूर मिलेंगे भाई। वहाँ के लोग प्यार करते हैं 9 कॉर्ड और 8400 से, जी। तो पूरी बढ़िया क्वालिटी लेकिन चाहिए। हम उन्हें 123 के रंग में ही रंग देंगे। क्या बात है, यानी कि वही धार देंगे, वही मतलब कि बारीक करके कहीं ना कहीं दे। तो 123 से 12 तार 16 तार भी कटवाएंगे, ये समझिए आप। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया, गारंटी के साथ बहुत बढ़िया। बोल के काटेंगे कि देखिए आप 16 तार लड़ाइए, हम 123 6 तार लड़ा रहे हैं, हाँ बोल के कटवाएंगे। ये तो खिलाड़ियों वाली आपने बात कर दी। खिलाड़ी होगा तो किसी से किसी को काट देगा। बिल्कुल, क्योंकि हम्म, वहाँ पे ज्यादातर शौक जो चलता है वो 9 तार या 12 तार का ही चलता हाँ है। सही बात है, लेकिन ज्यादा मोटा धागा लेने से कोई फायदा नहीं है, हवा नहीं तो पतंग उड़ेगी नहीं। बेकार है। ये आपने जानकारी वाली बात बताई। 123 होगी तो आपकी नॉर्मल हवा ना भी है तब भी उड़ेगी। अभी हमारे बाबू भाई ने बताया कि भाई अहमदाबाद गुजरात में 9 कॉर्ड का जो मांझा है वो अद्धियों पे लड़ा देते हैं। हाँ। अब आप बताइए, अद्धी पे लड़ाएंगे, मजोली पे बांधते हैं लोग, बताइए तो वो पतंग कहाँ होंगी, मांझा कहाँ होगा? नहीं, अब नहीं मजा आता है ना। अब वो 2 दिन का उनका एक शौक होता है, ठीक है। हाँ। हम इस शौक को 12 महीने के लिए करने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बात ठीक है। बोली, देखिए आपकी बात बोली इन्होंने। तो हम ये चाहेंगे कि 123 से आप काम करेंगे, हाँ, और 123 सारे गुजरात अहमदाबाद में फैलेगी। हाँ। तो सारे शौकीन भाई हमारे वही यूज करेंगे, 12 महीने शौक करेंगे इसका। बहुत ठीक है? बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया अच्छा मनोरंजन होगा सबका। जी, बिल्कुल। और वो डोर नॉर्मल हवा में लड़ेगी, नॉर्मल हवाओं में ठीक है? लड़ेगी। आप कोई सी पतंग बांधिए, हम्म। अगर मोटा धागा लड़ाएंगे तो वो हवा नहीं है तो क्या करेंगे, सही बात है, सही। पूरा मूड खराब होगा। हाँ, हवा नहीं है तो किसी काम का नहीं है मोटा मांझा, तब 123 ही लड़ेगा। 1 2 3 लड़ेगा, क्योंकि भाई वो 9 कॉर्ड होता है। 9 कॉर्ड का मतलब आप समझ रहे, भारी मांझा हुआ,
और उसके बाद हालांकि देखिए पंजाब का सीन अलग होता है, वहाँ पे टुक्कल काइट्स उड़ती हैं बड़ी बड़ी, तो वो संभाल लेती हैं। हाँ पंजाब की मार्केट ही अलग हो गई। हाँ वहाँ फाइटर काइट्स ही लड़ती, हाँ सही वहाँ बात। पे तो सुस्त सुस्त पतंगे फंस के लड़ती हैं। डोर देना होता है, डोर देना होता है। अभी मैंने अमेरिका माल भेजा था जी यूएसए, जी। रहीम भाई हैं अच्छा अच्छा ठीक और है एक बहीर भाई हैं, इनको अच्छा। माल भेजा था। जी। तो वहाँ पे 16 तार और 12 तार ही चलता है, ठीक है, हवाएं तेज होती हैं। हाँ मैंने उनको अपनी मर्जी से एक 123 और 8400 लगा के दी थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा जिस दिन नॉर्मल हवा हो भाई साहब इसको लड़ाइए आप। मैदान में जाके उनने नॉर्मल हवा में ही लड़ाई थी, तो उन्होंने 16 पेच काटे थे 123 से। ये समझिए आप। सही बात है, जो ये चीज समझ जाएगा ना कि 123 कितना खतरनाक है, वो फिर शायद ही 8400 और 9 कॉर्ड लड़ाए। हालांकि 9 कॉर्ड का भी अपना अलग सीन होता है, क्योंकि कल्चर रहता है ना, पहले से उड़ाते आए हैं उनको। इसके अलावा जब तक हाथ में वो मोटा मांझा ना दिखे तो वो समझ नहीं आता है, अरे ये तो बहुत पतला है। मोटा मांझा देखिए, हाँ बनाते तो सभी हैं, सब मैं भी बनाता हूँ जी। लेकिन ज्यादातर मोटे मांझे का मसाला जो होता है हाँ। वो छूटने के संकेत ज्यादा रहते हैं। हाँ 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 बिल्कुल। जहाँ मुर्री खाई उसने, हाँ। मसाला छूट गया। हाँ अब हम कितनी भी मेहनत करें, कितनी भी मेहनत करें, फिर भी मसाला वो छूट जाता है। छोड़ जाता है, ठीक है, छूट जाता है। तो वो चीज जहाँ तक मेरे हिसाब से मोटी चीज इस्तेमाल ज्यादा ना की जाए तो अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात। पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, हाँ ये इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है एक तरह पॉइंट ऑफ से, व्यू और बिल्कुल सही जानकारी दे रहे हैं। एक तरह से सही यही जानकारी। बोलते हैं गुजरात के लोगों को कि आप 8400 यूज करिए, 9 कॉर्ड हाँ। थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि आप पतंग उड़ा रहे हैं मंजोली, मजोली और वहाँ पे बिल्कुल अगर आप डोर बांध रहे हो आप इतनी मोटी, वो तो लटकेगी, झोल खाएगी। बिल्कुल और बिल्कुल। लटकेगी तो वो कट जाएगी, लटकेगी, कोई खींच ले जाएगा। ले जाएगा खींच के। हमारे गौतम भाई हैं हाँ दिल्ली के, जी। वो जाते हैं हर साल उत्तरायण पे जाते हैं आपके अहमदाबाद में। हाँ तो वो ये समझ लो कि 1 2 3 से 50 30 पतंगे काट के आते हैं। और वो जब हवा नहीं होती है हाँ तो लोग कहते हैं समझ में नहीं आया यार ये गौतम भाई कैसे काट रहे हैं। वो खिलाड़ी हैं भी, और अब क्या। उन्हें तो पता नहीं, उन्हें तो ये मालूम है कि जितना मोटा माजा होगा उतना अच्छा होगा, लेकिन नहीं, हाँ मोटा माजा अच्छा नहीं होता। सीधी बात ऐसा समझना है कि पतले मांझे की काट बहुत तेज होती है, कसाव होना चाहिए, बारीक डोर हो, धार तेज हो, धार तेज। फिर मजा आता है लड़ाने में। जैसे सैंडी भाई ने कल एक एग्जांपल दिया था, ब्लेड होता है जी जी, वो होता तो पत्ती जैसा टूट जाता है, लेकिन उसकी धार उसी में होती है। बिल्कुल वही तो होना चाहिए। हाँ होना क्या चाहिए, अब जैसे वो मतलब बारीक जो धार होगी, हाँ हमारे बुजुर्ग लोग भी हैं, उनको भी एक शौक है, हाँ 60 बिल्कुल साल 65 साल। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमें क्या करना है यार, उनके हाथ तो नहीं चलेंगे बेचारे, सही है सही है तो सही। उनको फंसा के ही लड़ाना है, जी 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 समझ रहे हैं आप। बिल्कुल तो बिल्कुल वो बारीक डोर जो होगी हाँ। फंसाने के काम में बहुत अच्छी आती है, बिल्कुल। तेज धार की होती, तो हमारे बुजुर्ग लोग भी काम कर लेंगे। मैं पंजाब गया था, हाँ वहाँ पे एक जगह है रंजीत सिंह एवेन्यू, जी वहाँ अच्छा से तुक्कल का शौक होता है। अच्छा तो मैं मेरे फादर गए, हमने मुरली कानपुर की पतंग बांधी हाँ और फरमूद बेग का मैंने मंजा बांधा 1 2 3 का। हाँ 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 हमने भाई उनके तुक्कल काट दिए। उन्होंने फिर हमें बोला कि नहीं हाँ। आप इनको उतारिए। देखो पता है उनकी कंडीशन है, हाँ वो बहुत भारी पतंग उड़ाते हैं। वो खींच के नहीं मना वो कर देंगे, खींच से लड़ाई वो मना कर लड़ती ही देंगे, नहीं है खींच पंजाब में। कहते हैं खींचना नहीं है। तो ये भाई हाँ नहीं मैं लेता हूँ। तो ये सारी जानकारी मिली दोस्तों यहाँ से। फिलहाल आपको अगर 9 कॉर्ड का बढ़िया मांझा चाहिए या 8400 का, ये सब जुबैर भाई हमारे प्रोवाइड करेंगे। अब बाबू भाई के पास हमारे साथ हैं गुजरात अहमदाबाद में, और बहुत ही बढ़िया मांझा मेकर हमारे जुबैर भाई से आज मुझे पहली बार मिलना हो रहा है, अच्छा लग रहा है। सीबीगंज में मेरा ये कहीं ना कहीं पहला विजिट है। आज मैं निसार भाई से भी मिला और आज मैं अपने जुबैर भाई से भी मिला, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। टॉप क्लास के मेकर्स हैं सीबीगंज में भी दोस्तों। हाँ थोड़ा सा दूर पड़ता है तो लोग वहीं फंस जाते हैं कहीं ना कहीं, बाकरगंज और उधर हुसैनाबाद की तरफ। लेकिन आज हमने ठाना था कि आज तो हम चल के रहेंगे और हर बार अब इधर बगैर फोन करे आएगा भाई, हाँ क्योंकि इन्होंने फोन ही नहीं करा मेरे फोन नहीं पास, बगैर फोन करे ही चले आए। 1 साल से फोन कर रखा है और जी। मैंने बोला हाँ अभी लास्ट वीक मैंने कहा जुबैर भाई लास्ट ईयर तो माल दिया नहीं, हाँ। अब मैं आ रहा हूँ और मैं मिलके जाऊंगा। जी। मैंने कहा आप आइए, इस बार ये आपको पक्का मिलेगा। तो इस बार हम लोगों ने ठाना था कि इस बार मिलके रहेंगे जुबैर भाई से हमारे, और आज फाइनली मीटिंग हो रही है। हमारे निसार खान जो रिजवान खान है, हाँ। उनके बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अपना भाई बिल्कुल। 2 मेहनत करने वाले शानदार कारीगर आपको आज हमने दिखाया। जुड़े रहे हुई काइट कल्चर से और इस मांझे को ज़रूर यूज़ करिए। अगर अब तक आपने नहीं इस्तेमाल किया है,
सबसे बढ़िया चीज़ है, एक तो इनकी क्वालिटी और दूसरा इनका रेट है। लोग कहते हैं संजीव बहुत महंगा मांझा करा रहे हैं, तो भाई मैं महंगा मांझा नहीं कराता। अब जैसे मैंने जुबैर भाई को दिखाया, मैंने एक कारीगर का बात बता रहा हूँ, किसी कारीगर को दिखाया, उसका मांझा 1800 का था। मैंने दिखाया भैया बहुत अच्छा काम करते हैं ये वो, और लोग उनके अड्डे पहुँच गए, फ़ोन आने लगे, भाई उसका दिमाग ख़राब हो गया कारीगर का, उसने रेट बढ़ा दिया। इसमें मेरी क्या गलती थी? नहीं, मैं तो संजीव भाई हमेशा चीख चीख के कह रहा हूँ, जब मेरे पास मोटा भाई ओरिजिनल आए थे हाँ अब से 5-6 साल पहले, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये चीख चीख के कह रहा हूँ, मेरा कालाबाज लड़ाइए, हाँ। आदमखोर टाइगर, मेरा कोई भी मार्का लड़ाइए, हाँ टूर्नामेंट में लड़ाइए, हाँ। दिल खोल के लड़ाइए, सबसे अच्छा और सस्ता है। हाँ। अगर विश्वास नहीं तो मैं आपको हीरे मोती भी दे दूंगा जी बिल्कुल, डाल के इसमें, हाँ तब भी वो नहीं काट पाएगा। कर दूं तो ये भैया गलत होता है ना, ये गलत है। और मगर मेरी बात समझता ही नहीं, जी, मैं क्या जी, करूं? कोई नहीं भाई, मैं समझता तो है। चीख चीख के कह रहा हूँ सारे लोगों तो आज ये बात भैया क्लियर कर दिया, रेट हम नहीं बढ़ाते हैं। हमने देखिए जुबैर भाई को दिखाया, अब लोग इनको कॉल करेंगे, मैसेज से। करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ भाई, देखिए जो माजा बना रहे हैं वो सभी अच्छे हैं, हाँ लेकिन विश्वास के साथ खरीदिए। हाँ और महंगी डोर मैं खुद नहीं चाहता हूँ भाई, बिल्कुल। अगर ये कोई खाने की चीज तो है नहीं, जी बिल्कुल ये सही शौक का बात। काम शौक है। की चीज है भाई ये अब कपड़ा तो है नहीं, हम हाँ। इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे अगर ये सस्ता महंगी भी कर- लड़ाए जी। तो भी जाएगा, महंगा भी लड़ाए तो भी जाएगा। अगर ज्यादा महंगा कर दोगे तो हाँ। मेरे भाई हर आदमी कहाँ खरीदेगा इसको? नहीं खरीद पाएगा, सही बात ये है। बताइए, तो आज की छोटे वीडियो के लेवल माध्यम आदमी से बेचारे कैसे खरीदेंगे? आज के वीडियो के माध्यम से भैया हमने बता दिया कि हम कालाबाज के पास इसलिए भी आए हैं कि बढ़िया रेट है, एक नंबर रेट है। उस रेट में हमारे जुबैर भाई से लीजिए, मिड रेंज का ये मांझा बहुत ही शानदार मांझा है। जुड़े रहें, क्यों सैंडी भाई? बिल्कुल बिल्कुल जुड़े रहें भैया, जुड़े रहें और कालाबाज ज़रूर लड़ा के देखें। इनका टॉप ब्लॉक लड़ाइए, आदमखोर लड़ाइए, मज़ा आएगा।